Hello everyone, welcome back to my channel. So today's topic is radius bone. So first of all, what is radius bone? It is the lateral bone of the forearm and it is the homologous bone as tibia of lower limb. So now we will discuss about the side determination. So side determination होती कैसे है? जो इसका अपर एंड होता है वो होता है डिस्क शेप और जो लोअर एंड होता है वो हमारे पास होता है एक्सपैंडेड विद स्टिलॉइड प्रोसेस. ये हमारे पास स्टिलॉइड प्रोसेस है, एक्सपैंडेड होता है. जो नेक होती है वो नैरो होती है इसकी. तो नेक्स्ट विल टॉक अबाउट एट द लोअर एंड द इंटीरियर सर्फेस इन द फॉर्म ऑफ थिक प्रोमिनेंट रिज. और जो पोस्टीरियर सरफेस पे होता है इसके पास 4 ग्रूव होती है. पहली ये, दूसरी ये, तीसरी ये और चौथी ये. नाउ विल डिस्कस अबाउट द जो इसका शार्पेस्ट बॉर्डर होता है वो मीडियल बॉर्डर होता है. मैं क्लियर करने के लिए इनके बॉर्डर्स बताती हूँ. इसको इजी करने के लिए हम देख सकते हैं ऐसे ट्रायंगुलर है, सॉरी ये रेडियस बोन है, ये अल्ना है. ये बॉर्डर हो गया हमारे पास एंटीरियर बॉर्डर, ये हमारे पास हो गया पोस्टीरियर बॉर्डर, ये हमारे पास हो गया मीडियल बॉर्डर. जिसका मीडियल बॉर्डर होता है वो सबसे शार्पेस्ट होता है. ये इन दोनों के बीच हमारे पास हो गया एंटीरियर सरफेस, एंटीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर. और इसे हम बोल सकते हैं इंटरॉसस बॉर्डर. इनके बीच हमारे पास हो गया एंटीरियर सरफेस, इन दोनों के बीच हमारे पास हो गया लेटरल सरफेस और पोस्टीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के बीच में हो गया हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस. तो हमने बॉर्डर्स तो डिस्कस कर लिया. अब हम इनके फीचर्स डिस्कस करते हैं. तो इसके फीचर्स होते हैं हमारे पास, हम फीचर्स 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, अपर एंड, शाफ्ट एंड लोअर एंड. जो अपर एंड में होता है वो हेड, नेक एंड रेडियल ट्यूबरोसिटी. तो हमारे पास हेड की बारी आई. जो हेड होता है डिस्क शेप हो गया, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया, डिस्क शेप है. और ये जो होता है हाइलिन कार्टिलेज से कवर होता है और इसका सरफेस जो कनकेव होता है ये ह्यूमरस के कैपिटुलम के साथ आर्टिकुलेट करके एल्बो जॉइंट बनाता है. तो हमने क्या बोला कि ये जो हेड होता है वो आर्टिकुलेट करता है ह्यूमरस बोन के साथ एल्बो जॉइंट बनाने के लिए. और ये सॉकेट में फिक्स होता है लेकिन ये फ्रीली मूवेबल होता है. और जो इसकी नेक होती है वो नीचे जाके नैरो हो जाती है. और हमने बोला कि हेड जो है वो इसके अल्ना बोन के सॉकेट के साथ फ्रीली मूवेबल होती है. ऐसी हेड और नेक दोनों ही फ्रीली मूवेबल होते हैं. हमारे पास रेडियल ट्यूबरोसिटी की बारी आई. ये जस्ट नेक के मीडियल बॉर्डर ऑफ द नेक के नीचे आती है. इसका जो होता है पोस्टीरियर सरफेस तो रफ होता है लेकिन जो इंटीरियर पार्ट होता है वो स्मूथ होता है. तो हमने क्या डिस्कस किया, अपर एंड में हेड, नेक और रेडियल ट्यूबरोसिटी. हेड में हमने बोला डिस्क शेप्ड होता है और ये ह्यूमरस बोन के साथ आर्टिकुलेट होता है. और हमने नेक का बोला कि फ्रीली मूवेबल होता है और रेडियल ट्यूबरोसिटी जस्ट नेक के बिलो होता है. और इसका जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो रफ होता है और एंटीरियर पार्ट स्मूथ होता है. अब हमारे पास आई शाफ्ट की बारी. अब शाफ्ट में होते हैं बॉर्डर्स एंड सर्फेसेस. बॉर्डर हमने डिस्कस किया एंटीरियर बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर एंड मीडियल बॉर्डर. अब हमने एंटीरियर बॉर्डर तो डिस्कस किया. जो एंटीरियर बॉर्डर होता है वो यहाँ से जाकर एंटीरियर ओब्लिक लाइन बना देता है. ओके, ऐसी पोस्टीरियर बॉर्डर जो होता है वो यहाँ से जाके पोस्टीरियर ओब्लिक लाइन बना देता है. और मीडियल बॉर्डर जो होता है ये वाला होता है मीडियल और इंटरॉसस बॉर्डर. और इस केस में ये ठीक है. अब हमने सरफेस बोला कि एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस और लेटरल सरफेस. जो एंटीरियर सरफेस है वो एंटीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के बीच में होता है. तो हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारे पास एंटीरियर बॉर्डर जा रहा है और ये मीडियल बॉर्डर है तो ये हमारे पास एंटीरियर सरफेस हुआ. ऐसे हम बोल सकते हैं पोस्टीरियर सरफेस, पोस्टीरियर बॉर्डर और इंट्रोसस बॉर्डर. अब हमारे पास इंट्रोसस बॉर्डर कौन सा है, ये वाला. पोस्टीरियर बॉर्डर हमारे पास इसकी एक लाइन जा रही है, ये पोस्टीरियर बॉर्डर हो गया हमारे पास. तो पोस्टीरियर बॉर्डर और इंट्रोसस बॉर्डर के बीच में बस ये आया तो ये हमारा हो गया पोस्टीरियर सरफेस. अब लेटरल सरफेस की बारी है. ये होगा एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में. अब एंटीरियर बॉर्डर हमने डिस्कस किया, ये हमारे पास ये वाला बॉर्डर हमारे पास है मीडियल बॉर्डर, ये हमारे पास है पोस्टीरियर बॉर्डर, ये हमारे पास है एंटीरियर बॉर्डर. अब एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में क्या होगा, लेटरल सरफेस. तो ये हमारे पास लेटरल सरफेस हो गया, ये हमारे पास लेटरल सरफेस हो गया.
अब हमने क्या डिस्कस किया शाफ्ट में, इसके 3 बॉर्डर्स हैं, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर एंड मिडल और इंट्रोसस बॉर्डर। जो एंटीरियर बॉर्डर होता है वो रेडियल ट्यूबरोसिटी से नीचे जाकर इंटीरियर ऑब्लिक लाइन बना देता है, ऐसे पोस्टीरियर बॉर्डर बिल्कुल पोस्टीरियर ऑब्लिक लाइन बना देता है। और जो मिडल और इंट्रोसस बॉर्डर होते हैं ये शार्पेस्ट होते हैं तीनों बॉर्डर से, और ये एक्सटेंड होता है रेडियल ट्यूबरोसिटी से अबव टू द पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ द अनलर नॉच बिलो। अब हमने नेक्स्ट डिस्कस किया सरफेस, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस और लेटरल सरफेस। एंटीरियर सरफेस होता है एंटीरियर बॉर्डर और मिडल बॉर्डर के बीच में, पोस्टीरियर सरफेस होता है पोस्टीरियर बॉर्डर और मिडल बॉर्डर के बीच में, एंड लेटरल सरफेस होता है एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में। अब हमारे पास लोअर एंड की बारी आई। अब लोअर एंड में कुछ फीचर्स होते हैं जो कि हमने पहले से डिस्कस कर लिए हैं, फिर भी हम डिस्कस कर लेंगे। जो इसका एंटीरियर सरफेस होता है वो प्रोमिनेंट रिज बनाता है नीचे जाकर, और पोस्टीरियर सरफेस हमने डिस्कस किया कि इसके पास 4 ग्रूव्स होते हैं। मीडियल सरफेस होता है ये ऑक्यूपाइड होता है अल्नर नॉच से। अब हम अल्नर नॉच देखेंगे, ये अल्नर नॉच है, जो मीडियल बॉर्डर होता है ये अल्नर नॉच से ऑक्यूपाइड होता है। एंड हेड ऑफ अल्ना, फॉर द हेड ऑफ अल्ना। फिर हमारे पास है लेटरल सरफेस जो कि होता है स्टिलॉइड प्रोसेस होता है प्रोलॉन्ग विद द स्टिलॉइड प्रोसेस ऑफ रेडियस। अब हमारे पास आया इंफीरियर सरफेस। इंफीरियर सरफेस क्या होगा, ये एक ट्रायंगुलर एरिया बियर करता है स्केफॉइड बोन के लिए, और एक मीडियल क्वाड्रेंगुलर एरिया करता है फॉर द ल्यूनेट बोन। So here we complete all the features of radius bone. In the next video we will cover all the muscle attachment regarding to radius bone and some clinical anatomy questions. So hope you guys like my video. Please subscribe to my channel. Please subscribe to my channel if you really like my videos. Thank you.